हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल माय एक्सप्लेनेशन में। आज मैं एक्सप्लेन करूंगी बॉलीवुड मूवी चुप को। आपने तो ट्रेलर देखा ही होगा। ये एक सस्पेंस क्राइम थ्रिलर मूवी है और इस मूवी का कॉन्सेप्ट बहुत ही यूनिक है। तो देरी ना करते हुए चलिए मूवी को एक्सप्लेन करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में एक ओल्ड लेडी अपने घर आती है और देखती है कि उसके घर की बिजली नहीं है। फिर वो घर की मेन स्विच ऑन करती है और अपने हस्बैंड को कॉल करती है। तो उसका फोन का रिंगटोन बाथरूम से आती है। तो वो बाथरूम जाके दरवाजा खोलती है और देखती है अपने हस्बैंड की लाश जो कि कमर पे बैठा हुआ था। फिर अगले सीन में हम देखते हैं पुलिस और फॉरेंसिक वाले क्राइम सीन को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और यहाँ एंट्री होती है हमारे हीरो सन्नी पाजी का, जिनका नाम है मिस्टर अरविंद माथुर और वही इस केस का इन्वेस्टिगेट ऑफिसर होते हैं। किलर ने उसकी बॉडी पर कई सारे कट्स लगाए थे जो एक डिजाइन की तरह दिख रहा था एंड वो कट्स बहुत ही स्मूथली किया गया था। उसके माथे पर एक ट्रायंगल जैसा बना हुआ था पर वो उल्टा और इनकम्प्लीट था। फिर अगले सीन में हम देखते हैं डैनिस फ्लावर सोप को और डैनी को। वो फ्लावर्स खरीद के शटर बंद करके अपनी किचन में जाता और 2 ग्लास में चाय भर के अपने बगीचे में बैठ के पी रहा होता है। तो वो बाहर जाता है नाश्ता करने। वो एक्स्ट्रा पाव मंगा के खाता है और अपने आप से बात भी कर रहा होता है और वहाँ टीवी पर वही मर्डर की न्यूज देखते हैं और हमें पता चलता है कि उसका नाम नितिन श्रीवास्तव और वो एक फिल्म क्रिटिक था। हर फिल्म को देख के जो रिव्यू देते हैं उन्हीं को क्रिटिक कहा जाता है। फिर अगले सीन में हमें पता चलता है किलर ने 2 चाकू इस्तेमाल किया है, एक गला काटने के लिए और दूसरा पूरा बॉडी पे डिजाइन बनाने के लिए। और विक्टिम के घर में जबरदस्ती घुसने की कोई साइन नहीं है और घर की चाबी पति पत्नी के अलावा और किसी के पास नहीं था। तो अरविंद अपनी अंदाजा लगा के बोलता है कि मिस्टर नितिन ने ही दरवाजा खोला है और पहले वो उसका गला काटा, फिर बॉडी पे आराम से कट की डिजाइन बनाया। फिर मिस्टर नितिन की मैयत में उसके कुछ दोस्त बात कर रहे होते हैं कि बहुत ही अच्छा और इंटेलिजेंट आदमी था और ईगो बिल्कुल नहीं था। फिर अगले सीन में हम एक लड़की को देखते हैं जो डैनिस फ्लावर शॉप में जाती है और वो अपने आप से बात करते हुए बोलती है, अच्छा हुआ यहाँ कोई नहीं है वरना मैम ये लो वो लो कह के परेशान कर दे। फिर वो ट्यूलिप्स का गाना गाते हुए ट्यूलिप्स फ्लावर ढूंढती है। तो डैनी ट्यूलिप्स लेके आता है और उस लड़की को देता है और वो लड़की वहाँ से चली जाती है। फिर लौट के आके अपनी कार्ड दे के बोलती है, मैं पेमेंट करना भूल गई थी, ये लीजिए। तो डैनी मना करता है। वो लड़की एक जर्नलिस्ट है और उसका नाम है नीला। काम करते वक्त उसकी फ्रेंड उसे बोलती है, नितिन श्रीवास्तव को तू जानती थी क्या? तो नीला बोलती है, नहीं, हम दोनों का फिल्म के ऊपर रिव्यू एकदम अपोजिट था। वो जिस मूवीज को 1 या 2 स्टार देते थे वो मूवीज मुझे बहुत पसंद आते थे और जिस मूवी को वो 4 या 5 स्टार देते थे वो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, लेकिन उनका ऑनेस्टी मुझे बहुत पसंद था। फिर अगले सीन में हम देखते हैं डैनी को जो मार्केटिंग के लिए आया हुआ है और वो लड़की नीला भी वहाँ आई होती है। डैनी देखता है नीला अपने आप से बात कर रही थी। डैनी नीला को अपने टाइप की समझ के पसंद करने लगा था। फिर रात को उसे फॉलो करता है और ऑटो से नीला उतरने के बाद डैनी अपने घर चला जाता है। अगले सीन में दिखाया जाता है ऑफिसर्स डिस्कशन कर रहे होते हैं कि किलर दोनों को मार सकता था, लेकिन सिर्फ मिस्टर श्रीवास्तव को क्यों मारा, वो भी एंजॉय करके। और ये इंडस्ट्री और फिल्म क्रिटिक का बीच का एक ही रिश्ता है, रिव्यूज। तो असिस्टेंट ऑफिसर बोलता है, सर रिसेंट मूवी पानी पानी में नितिन श्रीवास्तव का लास्ट रिव्यू, वो भी 1 स्टार, हो सकता है इस बात का कोई कनेक्शन हो। तो वो जाते हैं पानी पानी मूवी की प्रोड्यूसर से मिलने। तो वो बोलता है आज तक उसने एक भी रिव्यू नहीं पढ़ा और कहता है फिल्म रिव्यू से नहीं बल्कि वर्ड ऑफ माउथ से चलता है। फिर वो जाते हैं डायरेक्टर से मिलने। तो वो बोलता है रिव्यू की वजह से वो फ्राइडे से घर से बाहर नहीं निकला। तो फाइनली उन्हें यहाँ से कोई क्लू नहीं मिलता। फिर हम देखते हैं डैनी की शॉप पे पुलिस जाकर प्लास्टिक की फूल है या नहीं चेक करते हैं। तो डैनी बोलता है प्लास्टिक बैन है ना सर। तो पुलिस वहाँ से चला जाता है और नीला उसी टाइम शॉप में आती है और बोलती है पुलिस यहाँ। तो डैनी बोलता है आज प्लास्टिक डे है ना इसीलिए। तो नीला अपनी कार्ड देके बोलती है, लेकिन मैं तो प्लास्टिक ही यूज करती हूँ, आज से पहले पेमेंट फिर फूल। फिर भी डैनी बोलता है इट्स ओके। फिर डैनी ट्यूलिप्स लेके आता है और देखता है जिसे वो अपने टाइप का समझ रहा था वो तो एयरपोर्ट से बात कर रही थी। तो डैनी गुस्से में आकर नीला की कार्ड छीन लेता है और डबल पेमेंट वसूल लेता है और नीला वहाँ से निकलने के बाद वो अपने आप से बात करते हुए बोलता है कि आंखों में आंखें डालने से पहले कान तो देख लेता और अपने आप पर हंसने लगता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं अरविंद लाश की फोटो देखकर कुछ पता लगाने की कोशिश कर रहा था और उसकी माथे पर साइन को देके कहता है ये ट्रायंगल होता तो ऐसा होता और ट्रायंगल बना देता है। तो वो एक स्टार शेप में दिखाई देती है जो रिव्यू में यूज होता है। फिर और एक लाश पाई जाती है रेलवे ट्रैक पे और उस बॉडी का हर एक पार्ट निकाल के अलग अलग जगहों पर फेंका गया था और उसकी माथे पर एक स्टार बना हुआ था और वो भी एक फिल्म क्रिटिक था। ये खबर आग की तरह फैल जाती है। सीन शिफ्ट होता है ऑफिस में जहाँ अरविंद अपने सीनियर ऑफिसर से बोल रहा होता है कि ये कोई सीरियल किलर है जो कि फिल्म क्रिटिक्स को मार रहा है और ये
स्टार साइन छोड़ के जा रहा है, जो कि स्टार देने वालों को स्टार दे रहा है। फिर तीसरा लास्ट मिलता है एक क्रिकेट ग्राउंड में से एक और क्रिटिक का। उसने लेटेस्ट मूवी थर्ड अंपायर का रिव्यू में रेटिंग बहुत ही कम दिया था। अरविंद उस रिव्यूअर का पोस्ट पढ़ता है। हमें पता चलता है रिव्यूअर्स का पोस्ट में जैसा लिखा हुआ है, किलर उसको ठीक वैसे ही मर्डर कर रहा है। उन लोगों ने जिस मूवी के ऊपर रिव्यू दिए थे, उन मूवी के नाम के हिसाब से प्लेस चूज करके वहाँ लेके मारा है। प्रेस मीट में सीनियर ऑफिसर बोलता है, हमारे बेस्ट ऑफिसर्स इस केस में लगे हुए हैं। मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि किलर बहुत ही जल्द पकड़ा जाएगा। फिर वो ऑफिस में आके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से बोलते हैं कि स्टार और रिव्यू के अलावा हमारे पास कोई क्लू नहीं है, एक सीसीटीवी फुटेज नहीं है, सस्पेक्ट नहीं है और फिंगरप्रिंट भी नहीं है। तो अरविंद बोलता है सस्पेक्ट नहीं है लेकिन टारगेट्स क्लियर है। फिर अरविंद सारे क्रिटिक्स को लेकर एक प्रेस मीट करता है, जिसमें वो कहता है कि एक साइकोपैथ किलर हर हफ्ते एक मर्डर कर रहा है, जो मूवी के ऊपर नेगेटिव रिव्यू दे रहे हैं, तो हमें आपकी मदद चाहिए। तो उनमें से एक क्रिटिक बोलता है, हमें अपना काम करने दीजिए और आप अपना काम कीजिए, हमें सिक्योरिटी दीजिए। यहाँ अरविंद की बात को समझने की बजाय डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स और क्रिटिक्स सभी आपस में झगड़ने लगते हैं। अगले सीन में देखते हैं कि डैनी एक कागज के फूल का बुके बनाकर नीला का पीछा करते हुए जाता है उसके घर और नीला को वो बुके देकर बर्थडे विश करता है। फिर नीला उसे अंदर बुलाती है और हमें पता चलता है कि नीला की माँ अंधी थी और वहाँ हमें डैनी की मॉम के बारे में भी पता चलता है कि उन्होंने ही उस डैनीज फ्लावर शॉप को खोला था और उनके जाने के बाद डैनी ये सब करने लगा। ऐसे ही बात करते करते नीला बोलती है कि उसे फिल्म क्रिटिक बनना है, अपनी रोजी रोटी के लिए ये काफी है, फिल्म देखो और रिव्यू दो। और डैनी क्रिटिक का नाम सुनते ही खांसने लगता है। तो नीला बोलती है, कुछ क्रेजी चल रहा है ना, 3 हफ्ते में 3 मर्डर्स। इसी टाइम उसे एक वॉइस मैसेज आता है कि कल फिल्म मेकर गुरुदत्ता जी का बर्थ एनिवर्सरी, तो उनके लिए एक आर्टिकल लिखना है। तो नीला गुरुदत्ता की आखिरी फिल्म कागज के फूल के बारे में लिख के ऑफिस में देती है और वो आर्टिकल को उसके बॉस सिलेक्ट भी कर लेते हैं। अगले सीन में देखते हैं न्यू मूवी कलिंगा रिलीज होने के बाद सभी क्रिटिक्स अपने रिव्यू देते हैं और इनके रिव्यू के ऊपर पुलिस कड़ी नजर रखी हुई थी। सभी क्रिटिक्स उस मूवी को 5 स्टार दिए, लेकिन एक ने 1.5 स्टार दिया होता है। तो पुलिस फोर्स उसे प्रोटेक्शन देने के लिए उसके घर जाते हैं। सुबह हो जाता है लेकिन किलर उसे मारने नहीं आता। फिर अगले सीन में देखते हैं डैनी को, जो ट्यूलिप्स फूल लेके एक अलमारी के अंदर उन फूलों को सजा के रखता है और हम देखते हैं कि उस अलमारी के अंदर फिल्म मेकर गुरुदत्ता का एक बड़ा सा फोटो है। और यहाँ अरविंद को पता चलता है कि एक और क्रिटिक का मर्डर हो चुका है, जिसने अपनी रिव्यू में फिल्म को 4.5 स्टार दिया था और उसका लाश दीवार पे टंगी हुई मिलती है। फिर रिवील होता है साइकोपैथ किलर का, जो कि है डैनी। और लास्ट क्रिटिक ने अपनी रिव्यू में जैसा कहा था उसे उसी तरीके से मार के उसके माथे पर 4.5 स्टार दे के चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है और सीनियर ऑफिसर बोलता है कि अब ये केस सीबीआई को दे दिया जाएगा। और मीडिया में सुनने को मिलता है कि जब तक किलर पकड़ा नहीं जाता तब तक कोई भी क्रिटिक अपनी रिव्यू कहीं पे भी पोस्ट नहीं करेगा। और यहाँ डैनी अपने घर में थिएटर लगा के गुरुदत्ता का फिल्म कागज के फूल को देख रहा था और उस टाइम फिल्म क्रिटिक्स ने उस मूवी के ऊपर जो गलत राय दिए होते हैं वो सब पढ़ रहा होता है। फिर नीला डैनी के घर आती है और बात करते करते गुरुदत्ता को लेकर उन दोनों में थोड़ा बहस हो जाता है और इसी बीच वो दोनों रोमांटिक हो जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और अरविंद एक साइकोलॉजिस्ट को कॉल करके बुलाता है, क्योंकि उसे लगता है साइको किलर को पकड़ना है तो एक साइकोपैथ की तरह सोचना होगा। और उस साइकोलॉजिस्ट का नाम है जेनोविया श्रॉफ और वो अपनी थ्योरी से बताती है कि किलर एक आदमी ही है। अगले सीन में देखते हैं डैनी को, जो अपने आप से बात करते हुए बोलता है कि मेरे मर्डर्स के ऊपर तो एक वेब सीरीज बनना चाहिए और वो 3 क्रिटिक्स का मर्डर कैसे किया वो दिखाया जाता है। और इसे हमें पता चलता है कि अरविंद का अंदाजा सही था, क्योंकि डैनी उनको उन्हीं के रिव्यू के हिसाब से मारा था। और यहाँ ऑफिस में साइकोलॉजिस्ट अरविंद को बताती है कि पानी पानी मूवी को और भी 2 लोगों ने 1 स्टार दिया था, लेकिन वो नितिन को ही क्यों मारा। और भी लोग हैं जिन्होंने कलिंगा या थर्ड अंपायर मूवी को 3-4 स्टार या 4.5 स्टार दिए हैं, लेकिन वो उनको नहीं मारा, क्योंकि उन लोगों का वीडियो ज्यादा वायरल नहीं हुआ। क्योंकि उसका मोटिव ये हो सकता है कि मूवी के ऊपर जिन लोगों ने गलत रिव्यू को लोगों के पास पहुंचा रहे हैं वो सिर्फ उन्हीं को मार रहा है। ये भी हो सकता है कि कभी उसकी फिल्म यही कुछ क्रिटिक्स की वजह से खराब हो गई हो और वो अब अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए इन क्रिटिक्स का मर्डर कर रहा हो। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं अरविंद और साइकोलॉजिस्ट उस क्रिटिक के घर जाते हैं जिसे पुलिस ने प्रोटेक्शन दिया था और उसे पूछते हैं कि ऐसे कोई डायरेक्टर हैं जिनका आखिरी फिल्म फ्लॉप हुई हो और हैवी क्रिटिसाइज भी हुई हो। तो वो गुरुदत्ता जी का नाम लेता है और बोलता है कागज के फूल। ये उनका सबसे पर्सनल और बेस्ट फिल्म को क्रिटिक्स ने ट्रस्ट कर दिया था। वो गुरुदत्ता के बारे में और भी बहुत कुछ बताता है, क्योंकि उनके ऊपर वो एक बुक लिख रहा था। तो अरविंद बोलता है, तुम ऐसे किसी को जानते हो जो फिल्मों के बारे में जानता हो और हमें पिछले 12 साल का लिस्ट निकाल के दे सकता हो, जो कि अब इंडस्ट्री से गायब भी हो चुके हैं। तो वो क्रिटिक हाँ बोलता है। अगले सीन में देखते हैं डैनी और नीला बात करते टाइम नीला पूछती है, तुम्हारे फादर या ग्रैंडफादर फिल्म मेकर थे क्या? क्योंकि उसने डैनी के रूम में कुछ पुराने रील्स देखी होती है, लेकिन डैनी मना करता
करता है और बोलता है वो तुम्हारे लिए सरप्राइज है। फिर नीला जाने के बाद डैनी अपने आप को पीट रहा होता है और वो रील्स वगैरह को कहीं और शिफ्ट कर लेता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं नीला और वो क्रिटिक जिसने 1 स्टार दिया था वो दोनों मिलकर डायरेक्टर्स के लिस्ट निकाल रहे होते हैं और उसी टाइम उसकी वाइफ किसी को एनिवर्सरी में केक लेके विश करने निकलती है। तो ये देख के अरविंद बोलता है आपको ये प्लास्टिक कहाँ से मिला? तो वो क्रिटिक बोलता है जिस दिन 4th क्रिटिक गोविंद पांडे का मर्डर हुआ उसी दिन ये हमारे दरवाजे पे किसी ने छोड़ के गया। तो अरविंद बोलता है ये जरूर किलर ने ही भेजा होगा और वो सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं। तो फुटेज में एक बच्चा आकर उस बुके को दे जाता है और उस बच्चे को पूछने पर वो बोलता है मैं बाहर खेल रहा था, एक अंकल आए और मुझे चॉकलेट देके उस बुके को वहाँ छोड़ने के लिए बोले। वो टोपी और चश्मा पहने हुए थे। अरविंद ऑफिस आता है और उसे एक आइडिया आता है कि उन्हें रिव्यू पढ़ना नहीं बल्कि रिव्यू और स्टार्स देनी चाहिए। तो वो क्रिटिक्स को कांटेक्ट करना स्टार्ट करते हैं, लेकिन उस टाइम रिव्यू देने के लिए कोई भी तैयार नहीं होता क्योंकि सब डरे हुए थे। तो अरविंद उसी क्रिटिक से जाकर हेल्प मांगता है, लेकिन वो भी मना कर देता है। वो कहता है ये काम नीला कर सकती है। तो अरविंद नीला से मिलता है और बोलता है ये एक प्लान है, हम पहले फिल्म देखेंगे और तुम्हें फिल्म के रिव्यू में झूठ बोलना होगा क्योंकि अच्छी फिल्म को बुरा बोलना या कम स्टार देना और बुरी फिल्म को अच्छा बताना या 5 स्टार देना किलर को ये बिल्कुल पसंद नहीं। तो नीला हेल्प करने के लिए रेडी हो जाती है। फिर वो डिंग डोंग फिल्म देखने जाते हैं और उस मूवी को सबने एंजॉय किया, लेकिन रिव्यू में उसका उल्टा बताना था। फिर प्लान के मुताबिक काम स्टार्ट करते हैं। रिव्यू पोस्ट करने के बाद नीला की माँ को सुरक्षित जगह पर शिफ्ट कर लेते हैं और उसके घर में फुल सिक्योरिटी लगा देते हैं। डिंग डोंग मूवी इज प्योर टॉर्चर। इसे देखने के बाद ब्रेन डैमेज हो जाएगा, तो मेरी सलाह है कि आप अपनी पैसे और दिमाग दोनों बचाइए और घर पर ही रहिए। ये थी नीला की रिव्यू। इसे डैनी देखता है और प्लान बनाना शुरू करता है। यहाँ नीला बहुत डरी हुई होती है। फिर एक बुके लेकर डैनी आता है नीला के घर। उसे बस 5 मिनट बात करने का परमिशन मिलता है और उसी मौके का फायदा उठा के वो नीला को उसके कमरे में ही उसकी मुंह में प्लास्टिक बांध के उसे खिड़की से बाहर फेंक देता है और बेड पे तकिए को रख के चादर उड़ा देता है और वहाँ से चालाकी से चला जाता है और उसके ऊपर किसी का शक भी नहीं होता। फिर वो नीला को उठा के एक थिएटर के अंदर ले जाता है और उसकी फैमिली के बारे में बताता है कि उसका नाम डैनी नहीं है बल्कि उनका कुत्ते का नाम डैनी था और उसके डैड उसकी माँ को बहुत टॉर्चर करते। और नीला से पूछता है सीरियसली तुमने डिंग डोंग फिल्म को 1 स्टार दिया है? तो नीला बोलती है नहीं, मैं 4 स्टार देना चाहती थी। तो डैनी बोलता है ये मंगोलियन मूवी का कॉपी है, फ्रेम टू फ्रेम उठाया गया है। तुम अगर 1 स्टार दे के कॉपी लिख देती तो मैं तुम्हारे पाँव छूता, लेकिन कॉपी मूवी को कॉपी क्यों नहीं कहा गया? ऐसे ही चलता रहेगा तो मेहनत कौन करेगा? और यहाँ पुलिस देखते हैं कि डैनी की साइकिल बाहर ही खड़ा है और फिर अरविंद डैनी की हरकत को इमेजिन करता है और नीला के रूम में जाके चेक करता है तो नीला वहाँ नहीं थी। अरविंद सीधा खिड़की से जंप करता है। सामने एक स्टूडियो था तो वो वहाँ चेक करने जाता है और वो रूम उससे मिल जाता है जहाँ नीला को डैनी ने रखा था। तो अरविंद डैनी को गोली मारता है और नीला को बचा लेता है। फिर डैनी को हॉस्पिटल लिया जाता है। फिर हमें डैनी का पास्ट दिखाया जाता है। वो अपनी पास्ट को एक फिल्म बना दिया था जिसका नाम उसने रखा था चुप, जिसमें हम देखते हैं डैनी, उसके मॉम, डैड एंड कुत्ते को। उसके डैड उसके मॉम को बहुत टॉर्चर करते थे और डैनी कुछ कहता है या रोकने की कोशिश करता तो उसे चुप करा के बेसमेंट में बंद कर देता था और वो कुत्ते को भी मार देता है। तो वो अपने डैड को एक कमरे में बंद करके रखता है और वो मरा हुआ कुत्ते को भी फ्रिज में रखता है और उसके डैड की मौत के बाद उन दोनों को ही उसने जमीन में गाड़ दिया। ये है उसकी लाइफ की कहानी। तो अरविंद बोलता है ये सुन के मुझे थोड़ा भी शौक नहीं लगा कि वो ऐसा बन गया। और साइकोलॉजिस्ट जेनोविया बोलती है लोगों ने उसकी मूवी को नहीं बल्कि उसके दर्द को 1 स्टार दिया। कैसा लगेगा जब कोई तुम्हारे दर्द पे थूकेगा? और फिर लास्ट में हम देखते हैं डैनी को जेल के अंदर और वो पेपर में देखता है कोविड-19 की वजह से एक क्रिटिक का मौत हो गया। तो वो जोर जोर से हंसने लगता है और यहीं पर मूवी का दी एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।